ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी। सो आज हम करंट अफेयर का पहला प्रैक्टिस सेशन करेंगे। क्लैट का डेट अनाउंस हो गया है, सो वी हैव टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द ओनली की। तो शुरू करें, आज करंट अफेयर का पहला प्रैक्टिस सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो टॉपिक है वो है निसार। व्हाट इज निसार? बेसिकली अ माइलस्टोन इन इंडो यूएस स्पेस कोऑपरेशन। सो क्लास का फ्लो कैसा रहेगा? पहले मैं निसार के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, उसके बाद हम इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैम के साथ बहुत अच्छे से हम न्यूज़ को समझ ले पहले और फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। शुरू करें, चलो। तो हमें पता है इन अ लैंडमार्क कोलैबोरेशन, इट्स अ लैंडमार्क कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नासा इज नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ का है? यूएस से। और इसरो कहाँ का है? इंडिया का। सो इन दोनों ने अमैलगमेटिवली एक क्या लॉन्च किया है? एक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। क्या नाम है उसका? निसार। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अपर्चर क्या होता है? एक छोटा सा होल जहां से लाइट आए। रेडार समझते हो, रेडियो एक्टिवेट वेव्स, ठीक है। तो ये क्या है? एक सैटेलाइट है। इज सेट टू रेवोल्यूशनाइज अर्थ ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, इट विल ऑब्जर्व अर्थ। स्केड्यूल फॉर लॉन्च फ्रॉम द, कहाँ से लॉन्च हुआ ये? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है बेटा? इट्स एन आइलैंड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। निसार विल बी डिप्लॉयड यूजिंग द GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल, marking the first time the GSLV is used to place a satellite in SSO। SSO क्या है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। बेटा ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो GSLV F-16 है ये लॉन्च कहाँ से हो रहा है? SSO से। SSO का मतलब क्या है बेटा? कि जो सैटेलाइट है दैट विल बी कंसिस्टेंट विद द सन। बस इसका मतलब ये है। ये पहली बारी SSO से लॉन्च हो रहा है। कौन सा व्हीकल? GSLV। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली द GSLV has been reserved for missions involving in GTO। इससे पहले GSLV कहाँ यूज हुआ? GTO में। पहली बारी कहाँ यूज हो रहा है? SSO में। बात समझ आई? कोई रॉकेट साइंस, इजीली हो गया। नेक्स्ट, कितना वेट है? 2392 kgs। निसार इज डिजाइंड फॉर अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन के कंसिस्टेंट रहेगा, allowing it to maintain consistent lighting condition as its orbit। ठीक है। और अर्थ एवरी कितने मिनट्स? 97 मिनट्स एंड revisits the same location after every 12 days। कितने डेज के बाद? 12 डेज के बाद। Followed by this configuration enables precise long-term environmental monitoring। Now क्या यूनिक फीचर है इसका? इट इज अ ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, क्या है ये? सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। ठीक है, कंप्राइजिंग L बैंड सार एंड S बैंड सार। 2 सार, मतलब सार का मतलब सिंथेटिक अपर्चर रेडार 2 हैं इसमें। कौन कौन से? L बैंड और S बैंड। S बैंड कौन लेकर आया? इसरो। L बैंड कौन लेकर आया? नासा। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद स्वीप सार टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर अ वाइड स्वैथ। स्वैथ का मतलब क्या होता है? एक लॉन्ग, एक बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ अर्थ सरफेस। काफी अच्छा इमेज आएगा अर्थ का। तो ये L बैंड और S बैंड की वजह से है। बिल्ट ऑन इसरोज I3K सैटेलाइट बस। इसरो का कौन सा बस है ये? I3K सैटेलाइट। The mission is expected to last a minimum of 5 years। कितना? 5 साल तक।
निसार embraces an open data policy ensuring that data collected it freely accessible. ठीक है, to the global scientific community. Open data है, कोई भी ले सकता है, पूरी global scientific community इसको easily access कर सकती है. The mission promised to benefit a range of fields. कौन कौन सी फील्ड को ये प्रॉफिट दे रहा है? क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड रिसोर्स मैनेजमेंट. तो 5 हो गए, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड रिसोर्स मैनेजमेंट. मोर देन अ टेक्नोलॉजिकल फीट, निसार सिंबलाइज अ ग्रोइंग इंडो यूएस पार्टनरशिप इन स्पेस. आ गया पूरा अच्छे से. अब छोटे से नोट्स के साथ इसे समझें. अब जल्दी से पढ़ते हैं अबाउट निसार. टाइप क्या है बेटा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा तभी तो अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो आएगा. फिर मास कितना है इसका? 2392 kgs. ऑर्बिट क्या है बेटा? ये SSO है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब सन के कंसिस्टेंट रहेगी. रीविजिट साइकिल आफ्टर एवरी 12 days. ठीक है. ऑर्बिट पीरियड, ऑर्बिट अर्थ एवरी 97 minutes. 100 - 3, आंसर इज 97. लॉन्च डिटेल, लॉन्च कहाँ हुई? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटे, दैट इज इन आंध्र प्रदेश. लॉन्च व्हीकल GSLV F-16, पहली बारी SSO से लॉन्च हुआ. ये फर्स्ट टाइम GSLV यूज्ड टू प्लेस अ सैटेलाइट इन SSO. नेक्स्ट, GSLV टिपिकली यूज्ड फॉर GTO. इससे पहले ये सिर्फ GTO में यूज हुआ था जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल फीचर बेटा ड्यूल फ्रीक्वेंसी है, L बैंड और S बैंड. L बैंड नासा लेकर आया, S बैंड इसरो लेकर आया. रडार प्रिंसिपल, सेंस एनर्जी पल्स, रिकॉर्ड रिफ्लेक्शन एंड देन क्रिएट्स हाई रेजोल्यूशन इमेज. नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? will aid climate change monitoring, disaster response, agriculture, forestry and resource management. Marks first dual frequency radar imaging mission between India and USA. ठीक है. Strength क्या है? Indo-US collaboration. Built on ISRO's I-3K spacecraft bus. किसका spacecraft bus यूज हुआ है? इसरो का. इसरो मतलब इंडिया का. ओपन डेटा पॉलिसी फ्रीली अवेलेबल है. ठीक है. अभी पूरी न्यूज बहुत अच्छे से समझ आई. समझ आया निसार क्या है, समझ आया इंडिया USA का कोलैबोरेशन है. अब क्वेश्चन सॉल्व करें. इसमें कोई रॉकेट साइंस. क्वेश्चन, what makes the launch of NISAR by GSLV F-16 historically significant? अरे बहुत कॉमन आंसर है इसका. कितनी बारी मैम ने बताया कि GSLV पहली बारी SSO से लॉन्च हो रहा है, तो यहीं पर ही हमें दिख रहा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम GSLV इज यूज्ड टू बी प्लेस अ सैटेलाइट इन अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. इससे पहले वो कहाँ लॉन्च होता था? GTO में. तो आंसर क्या हुआ? C. ए पढ़ ले फिर भी. इट इज द फर्स्ट नासा सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडिया. नो, GSLV F-16 has never been used before. ऐसा तो नहीं है, GTO में यूज हुआ है ये. GSLV is now retired from all future missions. No, तो आंसर क्या हुआ? C. ओके. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. Which of the following best describe the orbit chosen for NISAR? कौन सा ऑर्बिट हुआ है? SSO. पहला पढ़े, it keeps the satellite constantly over the equator. ऐसा तो मैम आपने पढ़ाया ही नहीं. सेकेंड, इट इज अ जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. नहीं, ये तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है. थर्ड, इट अलाइंस विद द मून्स ऑर्बिट फॉर बेटर लूनर इमेजिंग. नहीं, इट अलाइंस विद सन. तो ये किसके कंसिस्टेंट है? सन के. तो ये तो गलत हो गया. फोर्थ, इट मेंटेन्स कंसिस्टेंट लाइटनिंग कंडीशंस बाय स्टेइंग इन सिंक विद द सन्स पोजिशन. तो आंसर क्या हुआ? डी. कोई रॉकेट साइंस था? तो इसका आंसर सी, इसका आंसर डी. डन. चलो, थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ निसार्स ड्यूल फ्रीक्वेंसी सार सिस्टम? इसका एडवांटेज क्या है? पहला, इट अलाउज रियल टाइम वीडियो कैप्चर ऑफ द अर्थ सरफेस. ऐसा तो नहीं है, उन्होंने बोला हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग मिलेगी. सेकेंड, इट इनेबल्स डीप स्पेस कम्युनिकेशन विद अदर सैटेलाइट. ऐसा भी नहीं है. थर्ड, इट प्रोवाइड्स वाइड स्वेथ हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग
ऑफ अर्थ यूजिंग 2 रेडार बैंड। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। 2 रेडार बैंड्स यूज हुए, एक एल और एक एस। एस कौन लेकर आया था? इसरो। एल नासा। तो आंसर क्या हुआ? सी। डी फिर भी पढ़ लेते हैं। इट अलाउज द सैटेलाइट टू परफॉर्म इंटर प्लेनेटरी मिशन। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो आंसर क्या हुआ? सी। डन। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटेंडेड यूजेस ऑफ निसार्स डेटा। अच्छा, तो हमने कौन कौन से 5 पढ़े थे? पहला क्लाइमेट मॉनिटरिंग, दूसरा फॉरेस्ट्री, तीसरा रिसोर्स, फोर्थ जल्दी से बताओ डिजास्टर रिस्पॉन्स, एंड फिफ्थ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो डिजास्टर रिस्पॉन्स हाँ, क्लाइमेट मॉनिटरिंग हाँ, फिफ्थ एग्रीकल्चर मैपिंग हाँ। मैम जो कमेंट बॉक्स में बताना था वो आपने ही बता दिया, तो आंसर क्या हुआ? सी। क्या हमने पढ़ा डीप स्पेस एस्टेरॉइड ट्रैकिंग? नहीं ना, तो आंसर क्या हुआ? सी, क्योंकि इसने बोला था नॉट। डन। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What broader significance does the निसार मिशन hold beyond its technical aspect? क्या है? मैम बार बार बोल रही है इंडो यूएस का स्पेस कोऑपरेशन, इससे उनके रिलेशन मजबूत हो गए। पहला, इट रिप्रेजेंट्स इंडिया फर्स्ट मार्स मिशन। मैम ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सेकेंड, इट मार्क्स द रिटायरमेंट ऑफ द एस बैंड रेडार सिस्टम। नहीं। थर्ड, इट इज सिंबल ऑफ एनहांस्ड इंडो यूएस कोलैबोरेशन इन अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यही आंसर है करेक्ट। डी फिर भी पढ़ लेते हैं। इट एंड्स इसरोज डिपेंडेंस ऑन नासा फॉर इमेजिंग टेक्नोलॉजीज। नो, नॉट एट ऑल। तो आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है, सो आज हमने निसार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, और यहीं पर ही आपका एक टॉपिक एकदम कंप्लीट हो गया। सो नाउ यू आर हैप्पी? So have a smile on your face and please comment all the questions that I have asked. Okay? Thank you so much.